हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर 5 जो कैलकुलस का पहला लेसन है आपका। कैलकुलस जो 44 नंबर का आता है। कैलकुलस अगर 12th में आपका सही है, अगर जो कैलकुलस पकड़ है तो समझिए पूरा मैथ आपका कैलकुलस ठीक है। चलिए हम इसमें पहले ये कंटिन्यूटी यानी कि संतत्व वाला जो चैप्टर है, संतत्व की जांच करेंगे कि कोई फलन संतत कब होता है। तो जिसका भी ग्राफ आप बिना पेन उठाए अगर कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं तो वो क्या आपका संतत फलन है। वो कैसा फलन है? आप संतत फलन है। जैसे एग्जांपल से एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ आपका एक्स है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या आपका कि 1 कब है, फंक्शन एफ एक्स का जो मान है 1 कब है, जब 0 से छोटा है या उसके बराबर है, और 0 से बड़ा है तब एफ एक्स का मान क्या आपका 2 है। यानी कि जो फंक्शन हमारा डबल डिफाइंड है, मतलब एफ एक्स 2 बार परिभाषित है, एक बार एफ एक्स का मान 1 है और एफ एक्स का मान 2 है। इसका यदि हम ग्राफ करें, इसका हम ग्राफ करने का प्रयास करें तो इसका ग्राफ जो होगा, चलिए इसका ग्राफ जो होगा, यहाँ पे मूल बिंदु होता है और ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, तो इसका जो ग्राफ करेंगे जब एक्स बराबर 0 होगा तो वाई का जो मान आएगा या उससे छोटा होगा तो एक्स का मान जो आएगा 1 होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर मान लीजिए हमारा 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो जो ग्राफ बनेगा ऊपर वाले का 1 का, तो ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। उसमें आपका इंक्लूड रहेगा कौन? ये आपका 0, एक्स और 0 ये इंक्लूड रहेगा। अगर यही एक्स का जो मान हम लेंगे, एक्स का जो मान लेंगे 0 से बड़ा लेंगे, एक्स का मान जब लेंगे हम 0 से बड़ा, तो आपका ग्राफ जो होगा इस तरफ जाएगा, इधर जो भी होगा नेगेटिव होगा ना, छोटा वाला, तो हम दाहिने तरफ चलेंगे, यानी कि राइट साइड में जब चलेगा ग्राफ ये तो ऐसे जाएगा। लेकिन इसमें जो होगा आपका ये 2 इंक्लूड नहीं होगा, आपका 2 छोड़ दिया जाएगा, इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये जो आपका जो पॉइंट है, आपका पॉइंट किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं? एक्स बराबर 0 पे। तो एक्स बराबर जो 0 है, 0 के जो बाएं तरफ है, एक्स के जो बाएं तरफ है और एक्स के ये 0 की जो बाएं तरफ है यानी कि जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में क्या इक्वल है? नहीं, यहाँ पे एक्स का जो मान फंक्शन का मान है 0 से छोटा है या उसके 1 से छोटा है या उसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो एफ एक्स का मान है ये 2 से हमेशा क्या बड़ा है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल एच एल बराबर नहीं है, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ पे एल एच एल बराबर नहीं आपका आर एच एल। तो इसका हम ग्राफ किए क्या? इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे आपका ग्राफ चलेगा, लाइन चलेगा, लेकिन इसके ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा। तो ये संतत फलन नहीं, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं, किसी भी पॉइंट पे एक्स बराबर 0 पे ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर चेक कर दीजिएगा तो ये आपका संतत फलन नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 3 है आई एक्स इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कंडीशन आपका दिया है कि जब x फंक्शन एफ एक्स आपका एक बार 2 है और एफ एक्स एक बार क्या 3 है, जब x बराबर 0 नहीं है तब आपका एफ एक्स का मान 2 है और जब x बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान 3 है। अच्छा, x बराबर नहीं है 0 के, नहीं x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हो या तो एक्स 0 से छोटा होगा, या तो एक्स 0 से छोटा होगा या एक्स 0 से क्या होगा आपका बड़ा होगा। ये 2 ही कंडीशन होगा ना, बराबर नहीं है 0 के, इक्वल टू नहीं है 0 के, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, या तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो हम इसका जैसे ग्राफ करने का प्रयास करेंगे, इसका ग्राफ करने का जब प्रयास करेंगे तो देखते कि बिना पेन उठाए इसका ग्राफ हो जा रहा है। अगर हो जाएगा तो आपका संतत है, अगर नहीं हुआ तो आपका कंटिन्यूअस नहीं, यानी कि संतत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा फिर हो गया एक्स एक्सिस, इधर आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे नीचे वाई डैश, ऊपर वाई एक्सिस हो गया आपका,
अब इसका ग्राफ जो करेंगे, जब x बराबर नहीं है 0 के, तो या तो छोटा होगा, तो यहाँ पे 2 है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 है लेकिन 2 की इक्वल टू नहीं है, यानी कि 2 तो चलेगा यहाँ से, आप ऐसे चलोगे या तो आप यहाँ तक जाओगे, तो ये तो लेफ्ट साइड के लिए जब छोटा है, ये किसके लिए हो गया, जब x छोटा है 0 से x छोटा है उसके लिए चलेगा। और यहाँ पे बड़ा के लिए क्या होगा, इधर जाएगा, x जब क्या है बड़ा है 0 से बड़ा है तो ये लाइन तो सीधा जा रहा है, लेकिन बीच में ये हिस्सा जो है आपका जो 2 है, यहाँ पे जो दिख रहा है 2 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 2 आप इक्वल टू तो साइन है नहीं, तो इक्वल टू जब है तब आपका क्या ये 3 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जब x बराबर 0 है तो आपका जो फंक्शन ऑफ x का मान क्या है 3 है। तो यहाँ पे देख रहे फिर LHL बराबर नहीं आ रहा, LHL बराबर तो दिख रहा RHL, लेकिन क्या बीच वाला नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे भी ग्राफ जब करेंगे तो हम बिना पेन उठाए नहीं कर सकते। ग्राफ यहाँ पे ऊपर देख लीजिए तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगा राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन ऑफ ए जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी इक्वल टू नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHL बराबर नहीं है RHL बराबर नहीं फंक्शन ऑफ ए, यानी कि फंक्शन ऑफ ए, तो जो ये तीनों बराबर नहीं थी क्या होगा आपका संतत फलन नहीं होगा। क्या संतत फलन कब होता, तो जब ग्राफ हम उसका बिना पेन उठाए बना, जैसे साइन एक्स का ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स का ग्राफ हम बिना पेन उठाए ही बना सकते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, ये संतत फलन है कि कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट के लिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 में, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो, फलन f x बराबर a पर संतत होगा यदि, फलन f x बराबर a पर संतत होगा यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग फर्स्ट ईयर में भी लिमिट चैप्टर था यहाँ पर पढ़ चुके हैं कुछ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों इक्वल टू आएगा, यानी कि सब तीनों बराबर आएगा आपस में, तो आपका जो दिया गया फलन होगा और जिस पॉइंट पर आप चेक करेंगे उस बिंदु पे जो दिया गया फलन होगा हमारा संतत होगा। अन्यथा ये बराबर नहीं आता, कोई भी बराबर नहीं आते, पहला दोनों बराबर नहीं हो या तीसरा बराबर नहीं हो, तो आप बोलोगे ये उस बिंदु पर जो दिया गया बिंदु है उस बिंदु पर दिया गया फलन आपका संतत नहीं है, यानी कि असंतत है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, या बोलोगे कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर संतत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया और 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट पर आपको चेक करना है कि दिया गया जो फलन है वो संतत है या नहीं है। आपको यही चेक करना है कि संतत है या नहीं है। 3 पॉइंट चले क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) पर हमारा दिया 5x माइनस का 3, 5x माइनस का 3 किस बिंदु पे दिया है, x बराबर 0 पे, फिर x बराबर कितना आपका, x बराबर माइनस का 3 है और x बराबर ही क्या आपका प्लस का 5 है। इन तीनों पॉइंट पे इस फलन को चेक करना है, जो दिया गया फंक्शन उसको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। पूरे चैप्टर में आपको बस यही करना है, संतत है या नहीं है ये चेक करना है। नहीं तो एक और दूसरा टाइप ये है, कहीं k का मान कहीं लेमडा का मान से पूछा गया। देने 2 टाइप का क्वेश्चन करना था। पहले सबसे अधिकतर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 में है, आपको सिर्फ चेक करना है कि कोई दिया गया फलन संतत है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो x बराबर 0, अगर इसका ग्राफ का भी बात करें तो f(x) को हम जानते हैं कि y बोलते हैं, f(x) बराबर y हो जाएगा आपका 5x माइनस 3। तो ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है। इसका ग्राफ जो होगा एक लाइन में जाएगा, ग्राफ जो होगा बिना पेन उठाए बन जा रहा है। इसका मतलब ये दिया कि जो फलन है ये क्या होगा, संतत होगा किसी भी पॉइंट के लिए, कोई भी कांस्टेंट हो उसके लिए क्या होगा, फलन दिया गया जो फलन है क्या होगा, संतत होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं, जो LHL RHL से चेक करते हैं। अब पहले हम
पहले बिंदु पे चेक करते हैं जीरो पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू जीरो पर, यानी कि x बराबर जीरो पर LHN लेफ्ट हैंड लिमिट। LHN मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS नहीं लिखना आपको, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो f जीरो माइनस का h, जीरो माइनस का h, जहाँ पे x है उस x को हटा देना आपको, जीरो माइनस h, एक बार जीरो प्लस h, एक बार x बराबर जीरो रखना है। तो जीरो माइनस एक्स, आप देखो फंक्शन है यहाँ पर, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एफ एक्स बराबर दिया 5x माइनस का 3। अगर हम आपसे बोलते f1 तो आप यहाँ पे क्या करते, x को हटा वहाँ पर 1 पुट कर दोगे, डायरेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो आपका 5 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ x है एक बार हम a माइनस का h करेंगे। a मतलब आपको दिया रहेगा x बराबर जो जीरो है वो a है, हमारा a बराबर जैसे यहाँ पे जीरो है, माइनस का 3 है, 5, 3 पॉइंट है यहाँ पे, जो बिंदु होगा वो a का मान देगा, a माइनस h, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ x को हटा देना, रिप्लेस हो जाएगा, x के बदले क्या लिखेंगे हम, a माइनस का h, एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस, a माइनस का 3 रहेगा। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफ एक्स किसके बराबर दिया, एफ एक्स दिया 5x माइनस का 3, एफ एक्स क्या हमारा 5x माइनस का 3 है। तो हम इस x, देखिए यहाँ पे x सिर्फ रिप्लेस होगा और जीरो माइनस h, x के स्थान पे क्या जाएगा, जीरो माइनस का h। यहाँ पर लिमिट का लिमिट रहेगा आपका h टेंस टू जीरो भी रहेगा, 5 का 5 रहेगा, x के बदले हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस का h माइनस का 3, 5 इंटू जीरो माइनस का h माइनस का 3, क्योंकि 5 इंटू एक्स था, x किसके बराबर हो गया, जीरो माइनस का h। ये लिमिट हटता है, हम फर्स्ट में पढ़े लिमिट हटता है तो h का मान क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। तो लिमिट यहाँ से हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा जीरो माइनस का जीरो, h का मान क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का 3, तो यहाँ से तो हो जाएगा जीरो यानी कि माइनस का 3। LHL हमारा क्या आ गया, माइनस का 3। अब RHL चेक करेंगे, यहाँ पे RHL चेक कर लेते हैं। RHL जो हमारा होगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस का h, एक बार माइनस एक बार प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको माइनस लिखना है, राइट हैंड लिमिट में आपको प्लस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो 5 इंटू जो x है, x के बदले हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस h माइनस का 3। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, 5 इंटू जीरो प्लस h, लिमिट हटेगा तो आपका फिर यहाँ से वही हो जाएगा, h का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से भी देख रहे हैं माइनस का 3 आ गया। ये LHL RHL तो देख रहे इक्वल टू आ रहा है। अब फंक्शन का जो मान है इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एक बार डायरेक्ट x हटा के वहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसको रहने के जीरो, x बराबर का रख दिए जीरो, तो f जीरो हो गया। तो इक्वल टू क्या आपका 5 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो माइनस का 3, यानी कि जीरो माइनस 3, यानी कि ये भी आ गया माइनस का 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL भी हमारा माइनस 3 आया है, RHL भी हमारा माइनस 3 आया है, और फंक्शन का जो मान है, फंक्शन का जो वैल्यू वो भी आया हमारा माइनस का 3। तो हम यहाँ पे कहेंगे LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन ऑफ a, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन f संतत है, फलन f संतत है। इसी प्रकार आप -3 पे भी चेक करोगे, इससे और प्लस का 5 तो भी उस पर संतत आएगा। ये कोई और पॉइंट भी कांस्टेंट आप ले लो तो उस पर भी क्या आएगा, संतत ही आएगा। चलिए दूसरे पॉइंट भी चेक कर लेते हैं -3 पे। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है, इसी में पहला क्वेश्चन ये है, x बराबर -3 पे चेक करते हैं। LHL हमारा क्या होगा, आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू जीरो f3 -3 इस बार -3 माइनस का h, जो यहाँ पर रहेगा वो a का मान होगा -3 है। पहले पिछले पॉइंट क्या था हमारा, पिछला जो था पॉइंट आपका 0 था, तो 0 माइनस h लिख रहे हैं। अब -3 माइनस h जो यहाँ पर रहेगा उतना माइनस h एक बार प्लस h। अब यहाँ पे करेंगे हम लिमिट h टेंस टू जीरो 5 इंटू आपका x किसके बराबर हो जाएगा, -3 माइनस के h माइनस का 3 तो माइनस का 3,
एक्स वहाँ से हटा दिए, एक्स के बदले हम क्या लिख दिए -3 माइनस का एच। ये लिमिट जैसे हटेगा एच का मान आपका हो जाएगा 0, तो -3 -0 -3। इससे जब गुणा कराएंगे हम तो -15 -3 ये हो जाएगा -18। अब यहाँ पे देख लेते हैं आर एच एल हमारा क्या आ रहा है। आर एच एल हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f -3 अब प्लस h। इस बार क्या चेक करेंगे आर एच एल में प्लस का h, अभी ऊपर हम क्या चेक किए माइनस का h। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर हो जाएगा -3 प्लस का h माइनस का 3। 5 इंटू -3 प्लस का h माइनस का 3। लिमिट हटेगा तो h का मान क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से -3 प्लस h का मान क्या हो जाएगा, लिमिट हट रहा है तो 0 -3 रहेगा, यहाँ हो जाएगा -15 -3 यानी कि -18 हो गया। ये हो गया। अब फंक्शन ऑफ a, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे -3, यहाँ पे x है -3 तो बराबर इक्वल टू में क्या 5x, 5 मतलब -3 और -3, x के बदले क्या रखना -3, तो यहाँ से -15 -3 -18। देख रहे हैं LHL भी हमारा है -18, RHL भी यहाँ पे निकाल लिए -18, और हमारा फंक्शन का जो मान है जो वैल्यू है वो भी आया -18, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। यानी कि लिख सकते हैं LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन ऑफ a, इसलिए कहेंगे यहाँ पे भी कि x बराबर -3 पर f जो हमारा फलन है f संतत है, इस बिंदु पे भी संतत है। अगला एक और पॉइंट है +5, आप खुद उस पर चेक करो, नहीं उस पर ट्राई आप खुद से करिएगा आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे चेक करना आपको, एक बार LHL फिर RHL और ये दोनों बराबर आता है तब इसको चेक करो, या नहीं करो ये बराबर नहीं तो ऐसे ही संतत नहीं होगा। अगर आता है बराबर तो ये भी फंक्शन ऑफ ए, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू भी निकालना साथ में। अगर तीनों आपस में बराबर आएगा तो संतत है, नहीं तो संतत नहीं है। जो दिया गया फलन है और जो दिया गया साथ में बिंदु, उस बिंदु पे जो दिया गया फलन है वो संतत है या नहीं है, ये डिपेंड करता है इस पर कि LHL बराबर आ रहा है RHL बराबर आ रहा है f। अगर बराबर आएगा तो संतत है, बराबर नहीं है संतत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर 3 पर फंक्शन ऑफ x यानी कि f(x) बराबर 2x² - 1 के संतत्य की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है यही कि संतत है या नहीं है, संतत्य की जांच करना है कि दिया गया जो बिंदु उस बिंदु पे संतत है या नहीं है। तो क्या करना आपको, फिर वैसे LHL RHL यहाँ पे देखो x बराबर किस पे चेक करना, पहला ये काम करना है x बराबर 3 पर किस बिंदु पे चेक करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं दिया गया होगा तो हम पूरे कॉन्स्टेंट पे किसी भी C वहाँ पर लिख सकते हैं, C पर चेक कर देंगे। तो x बराबर 3 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 अ फंक्शन ऑफ 3 माइनस का h। एक ही तरीका है पूरे चैप्टर में, आप इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन आपके 5 यानी 6 नंबर से स्टार्ट होंगे। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस का h। यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट, ये तो लिमिट लिखा है कहीं, x टेंस टू 0 2 इंटू x जो है हमारा x हट जाएगा, x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3 माइनस के h। x रिप्लेस किस हो जाएगा 3 माइनस के h से। x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर है तो हम x के बदले क्या रख दे 3 माइनस का h, स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा तो x का स्क्वायर इसलिए 3 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिट हटेगा, जैसे लिमिट हटेगा h टेंस टू 0 2 इंटू लिमिट हटेगा तो h का मान क्या हो जाएगा आपका 0। जैसे लिमिट हटाएंगे यहाँ पे h का मान 0 माइनस का 1, तो यहाँ से देख रहे 2 इंटू 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का प्लस का 9 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 18 माइनस का 1 आपका क्या हो जाएगा 17। यहाँ से क्या आएगा आपका 17। ये तो हो गया LHL। अब चेक कर लेते हैं RHL। तो RHL हम क्या चेक करते हैं, h टेंस टू 0 f
3 प्लस का एच। RHL हम क्या चेक करते हैं, प्लस वाला, 3 प्लस का एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा आपका, फिर उसी प्रकार 2 x हट जाएगा, 3 प्लस का h का स्क्वायर माइनस का 1 भी रहेगा। बस x जहाँ पे उस x को हटा देना, वहाँ पे 3 प्लस का h रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, q होगा तो q रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट हटेगा तो h का मान फिर भी यहाँ फिर से हो जाएगा 0 माइनस का 1, तो यहाँ से 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 17, यानी कि 17 यहाँ से भी आगे। अब फंक्शन ऑफ ए चेक करेंगे, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या रख देना, 3 अब रखना है। तो इक्वल टू क्या आपका 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 क्रॉस 9 माइनस 1, यहाँ पे भी हो गया 17, यानी कि 17 आ गया। तो हम देख रहे हैं LHL बराबर है हमारा RHL बराबर है f ऑफ a, इसलिए x बराबर 3 पर f संतत, यानी कि जो दिया गया फलन है उसका हम जांच किए और ये क्या मिला, हमको संतत मिला, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर। LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन ऑफ ए। आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, एक यहाँ पर बात समझ में आ गई हम लोगों को कि जितने भी बहुपद फलन है, बहुपद है यानी कि एल्जेब्रिक हैं जो बहुपद, जैसे पहला पिछला क्वेश्चन जो था आपका क्या था, लीनियर इक्वेशन था, और उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, नहीं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, जितने भी बहुपद हैं वो पूरे अचर के लिए, कोई भी कांस्टेंट लेंगे किसी भी अचर के लिए संतत होते हैं। अब यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप खुद से करिएगा ट्राई, क्वेश्चन नंबर 5 से अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।